तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल AICTE एडवांस टेक में। मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एनिमेशन कोर्स क्या होता है और ये पूरा कंप्यूटराइज्ड आपका कोर्स होता है। इसको करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कहाँ जॉब मिल सकती है, ये पूरा डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और इसको लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए आज वीडियो को हम आज स्टार्ट करें। देखिए, कंप्यूटर एनिमेशन 3 टाइप का होता है। तो 2D एनिमेशन होता है जिसमें हमें जो कार्टून या कैरेक्टर होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं एक तरीके से आपके रियल नहीं लगते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए टॉम एंड जेरी कार्टून था तो आपने देखा होगा कि 2D कैटेगरी में आता है। और एक होता है 3D एनिमेशन जिसमें बिल्कुल रियल लगता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया, कार्टून हो गया या कोई भी कैरेक्टर हो गया, उसमें हमें ऐसा लगेगा कि जैसे रियल है ये, ठीक है। हम पहचान नहीं पाएंगे रियल है या फिर ये कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं 3D एनिमेशन। 3D का मतलब हो गया आपका रियल, और जो एनिमेट कराया जाता है उसको एनिमेशन कहते हैं, यानी चलाया जाता है उसको अपने अकॉर्डिंग। और एक होता है VFX यानी कि विजुअल इफ़ेक्ट्स। तो कुछ हमें इफ़ेक्ट्स अपने शो करने होते हैं एडवर्टाइजमेंट में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे आपने, तो वो सारी चीज़ें विजुअल इफ़ेक्ट के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं एनिमेशन होता क्या है। अब देखिए, सपोज़ करिए एक तरीके से अगर आपको कुछ भी आपने इमेजिनेशन करा, आपने कुछ सोचा कि मुझको ये बनाना है, ये सपना आपने कोई देखा कि मून है, उसमें से आपकी आग निकल रही है, तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ये आपका एनिमेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें इतनी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आप सोचोगे वो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, तो उसको कहते हैं एनिमेशन। मतलब जो आपने सोचा वो उसको आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, 12th करने के बाद इसकी राह खुल जाती है आसानी से। आप इसके किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये हर शहर में पॉसिबल नहीं होता है इसका इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बड़े लेवल का कोर्स होता है और हर शहर में इंस्टीट्यूट में ये आपको अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इसके लिए फैकल्टी की आवश्यकता होती है जिसको बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी उसको नॉलेज हो और वो प्रैक्टिकली आपको करा सके, ठीक है। तो हो सकता है आपके शहर में इंस्टीट्यूट ना हो, अगर है तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और तो इसमें आपका 1 ईयर का कोर्स होता है, 2 ईयर्स का कोर्स होता है और एक होता है डिग्री कोर्स, ठीक है। तो अगर आप इसमें ही जाना चाहते हैं तो फिर अब इसमें कौन जा सकता है। तो देखिए, जैसे आप क्रिएटिव हैं, आपको कुछ क्रिएटिविटी है आपके में, कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है, तो आपकी ड्राइंग अच्छी है, स्केचिंग अच्छी है, तो फिर आप एनिमेशन का फील्ड को चूज़ करिए। इसकी इंडिया में नहीं बाहर तक बहुत सारी डिमांड है और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और कोर्सों के मुकाबले, ठीक है। और आप भीड़ से भी अलग हो सकते हैं। अब इसको जॉब आपको कौन कौन से रोल मिल सकते हैं। देखिए, एक तो आपका होता है 2D एनिमेटर, 3D एनिमेटर, यानी ये VFX आर्टिस्ट हो गया, और आपका स्केचिंग आर्टिस्ट हो गया, ठीक है, और आपका रेंडरिंग आर्टिस्ट हो गया। तो इस तरह के बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो आप किसी को जो आपको सूट करेगी वो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। सिखाया आपको सब कुछ जाता है, बस जिसमें आपकी मास्टरिंग हो आप उस फील्ड में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके अलग अलग आपके कैटेगरी होती हैं। तो क्योंकि कुछ लोग टेक्चरिंग करते हैं, कुछ लोग रेंडरिंग करते हैं और कुछ लोग आपके एक तरह से मॉडलिंग करते हैं, ठीक है। वो मैं आपको डीपली अगले वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहेंगे तो, कि मॉडलिंग क्या होती है, रेंडरिंग क्या होती है। अभी आप केवल इतना समझिए एनिमेशन का कोर्स होता क्या है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जिसकी मदद से आपको ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब इसकी फ़ीस भी और कोर्सों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हर इंस्टीट्यूट ये नहीं कराता है, क्योंकि उनके पास उस कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है जो ये फ़ीस दे सकें, इसलिए वो लोग नहीं करा पाते, या फिर उनके पास इस टाइप की फैकल्टी नहीं होती है, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कोई कोर्स होता है और इसकी क्या क्या डिमांड है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल अलग और बहुत ज़्यादा सैलरी देने वाला है, ठीक है। तो आप क्रिएटिव हैं और आपकी डिजाइनिंग में रुचि है या फिर आपको ड्राइंग में रुचि है, तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपका करने के लिए अगर जैसे 12th के बाद आप कर सकते हैं, और इसके बाद BFA यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट करके ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, और फिर आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो ये वाला कोर्स रहता है। अब मैं आपको एनिमेशन बता देता हूँ होता क्या है सिंपल भाषा में, ठीक है। क्योंकि मेरे सारे वीडियो जो हैं मेरे को सिंपल भाषा में हैं और मैं उसी भाषा का यूज़ करता हूँ जिससे सारे लोग इसको आसानी से समझ सकें। मैं कोई टेक्निकल भाषा का यूज़ नहीं करता जिससे कोई भी मेरे
चैनल पे आए और उसको समझ में आया नहीं भाई क्या इन्होंने बोला, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं सिंपल भाषा का यूज़ करता हूँ। आप देखिए एनिमेशन होता क्या है, जैसे कोई ऐड है, आपने देखा सोप का ऐड, ठीक है, साबुन का ऐड देखा, अब उसमें आपने देखा होगा मिल्क गिरता हुआ या फिर बटरफ्लाई इधर उधर से आती हुई, तो ये सब एक तरीके से ये आपके कंप्यूटराइज्ड बनाए गए होते हैं, ये रियल नहीं होते हैं, इतना आप सोच लीजिए। तो ये सब क्रिएट होते हैं, तो आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी और न्यूज़ चैनल और फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इनमें सब में जॉब मिल सकती है आसानी से और बहुत अच्छे पैकेज पे मिल सकती है। तो इस कोर्स को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ अलग चाहते हैं, कोई क्रिएटिव है, तो इस कोर्स को ज़रूर करिएगा। और कोई आपको अगर इस के रिलेटेड कोई चाहिए तो आपको कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इसके सिलेबस वगैरह जानना चाहते हैं, कौन कौन से इसमें कवर होंगे, क्या क्या कवर होगा इसमें इस कोर्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगा। अगर आप कमेंट करेंगे ज़्यादा तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी उसके लिए बना दूँगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोग समझ जाएँ कि एनिमेशन होता क्या है सिंपल भाषा में, जिससे आपकी समझ में आ जाए एनिमेशन कोर्स क्या है, उसको करने से क्या क्या फ़ायदा है और कहाँ कहाँ हमारी जॉब लग सकती है। तो आसान भाषा में कहना चाहूँगा कि आपको ये और कोर्सों से अलग बना देगा, मगर यही है आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। बिना इंटरेस्ट के ये नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि सैलरी आपको अच्छी मिलेगी तो ये कोर्स कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डिजाइनिंग में या फिर आपको ड्राइंग में, स्केचिंग में इंटरेस्ट है और कुछ अलग करने की चाह है, तभी इस कोर्स को करें, नहीं तो आपके पैसे बर्बाद जाएंगे, आपका समय भी बेकार जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी तो मैं कोर्स को ज्वाइन कर लूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना। आपको इंटरेस्ट हो तभी इस फील्ड में आइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, 4 से 5 घंटे आपको देने पड़ेगा डेली के, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। आपके पास पीसी अपना होना चाहिए पर्सनल, तभी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर लें, नहीं तो फिर आपको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपकी फिनिशिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए देख रहे हैं वो मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहें, मैं ऐसे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।